हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says atomic number of Ag is 47. In the same group, the atomic number of elements placed above and below Ag will be. So here we have provided four options. We have to find out the correct one. So first of all, let us understand what is the key point of this question. सबसे पहले हमें Ag का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए to solve this question. So electronic configuration of Ag is, क्योंकि इसमें दिया है कि इसका एटॉमिक नंबर 47 है, दैट मीन्स कि 47 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टन, विच इज द नोबल गैस, 4d10 5s1. तो इससे पता चल रहा है कि ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका जो पीरियड है, क्योंकि पीरियड नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ शेल के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा पीरियड 5th. ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि ये पीरियड 5 में है, तो इससे जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो पीरियड 4th में होगा, क्योंकि अबव एंड बिलो की बात की है, और जो इसके नीचे वाला एलिमेंट होगा वो पीरियड 6th में होगा. तो जो पीरियड 4 और 5 होता है उनमें 18 एलिमेंट्स 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, दैट मीन्स उनमें 18 एलिमेंट्स होते हैं. 5th में भी 18 एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि उनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं. वो 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं एस में, पी में और डी में. सेम ही 5th में होता है एस, पी और डी. लेकिन अगर हम बात करें 6th की, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं एस, पी एंड डी वाले, लेकिन इनमें लेंथेनॉइड्स भी आ जाते हैं, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं. और एफ में हमें पता है मैक्सिमम वी कैन फिल 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो 6th पीरियड होता है इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं. तो ये जो पीरियड है वो डिफरेंट हो गए. तो इसमें अगर हमारा एटॉमिक नंबर जैसे कि दिया हुआ है 47 है, तो 4th जो इसके अबव होगा उसमें होगा 47 माइनस 18, क्योंकि बीच में 18 एलिमेंट्स भरे गए हैं, तो ये हो जाएगा 29 एटॉमिक नंबर. ये तो हमें दिया है. और 6th जो है उसमें हो जाएगा 47 प्लस 32, क्योंकि उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, उसके बाद उसके नीचे वाला एलिमेंट आएगा, तो इसका हो जाएगा 79. तो जो एलिमेंट इसके अबव प्रेजेंट है उसका एटॉमिक नंबर होगा 29, और जो इसके बिलो है उसका होगा 79. So the correct option is option 2. Hope you understood the solution well. Thank you. Keep learning.